शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि भगवान से बुद्धि योग न लगने का मुख्य कारण लोभ है। तो ये समझना है कैसे, क्योंकि हर समय शिव बाबा कहते हैं कि काम महाशत्रु है। तो आज लोभ क्यों कहा? उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूंगी, आप मुरली बहुत अच्छी रीति समझने का प्रयत्न करते हैं और ऐसे प्रश्न निकालते हैं, वो वही निकाल सकते हैं जो तीव्र से तीव्र पुरुषार्थ करते हैं। तो बहुत अच्छा है, ऐसे ही प्रश्न पूछने से ही हमारी बुद्धि घिसती है। तो आपने जो प्रश्न पूछा कि काम महाशत्रु होते हुए भी लोभ को क्यों कहा, तो देखो, काम महाशत्रु है, लेकिन भगवान ने आके हमें बताया कि पवित्रता का अर्थ सिर्फ काम विकार नहीं है। संपूर्ण पवित्रता अर्थात सभी चीजों में पवित्रता, जिसको हम कहते हैं 7 पत्ते का बिली पत्र और 11 वो मंदिर वाली नहीं करनी है, आध्यात्मिकता से करनी है। वो मैंने यूट्यूब पर रखा है, वो क्या है और कैसे करनी है। जब इस सभी में संपूर्ण पवित्र बनते हैं, तब ही हम अंतमति सुगति कर सकते हैं। तो काम का अर्थ कामनाएं होता है। कामनाएं मना इच्छाएं। और आज कलयुग के अंत में माया का पंप जोरदार चल रहा है, साइंस अति में जा रही है। तो ये कामनाओं का बीज जो है वो क्या है? लोभ। ये लोभ ही सबको नचा रहा है। जैसे कहते हैं ना कि जब कोई जुगार खेलता है तो हारता है तो भी वो खेलता है और जीतता है तो भी वो खेलता रहता है। हारता है तो सोचता है एक गेम में और जीतूंगा तो सब रिकवर कर लूंगा, ऐसे करते करते सब खलास कर देता है। और जीतता है तो भी लोभ जागृत होता है, सोचता है और बढ़ाऊं और बढ़ाऊं। ऐसे ही हमारे साथ होता है। एक है जीवन जरूरियात के लिए कमाना और दूसरा है लोभ वृत्ति जागृत होने से उसमें और ही घुसते जाना, मना गहराई में जाना, ज्यादा कमाने की इच्छा जागृत होना। तो लोभ ही मुख्य है। तो लोभ जो है वो अनेक प्रकार का है। एक है लौकिक का और दूसरा है अलौकिकता में। जब हम अलौकिकता में आगे बढ़ते हैं तो भी हमारे मान शान, खान पान सब में लोभ जागृत होता है। तो जब तक हमारी मन बुद्धि वश में नहीं होती है, तब तक हम इस चीजों से मुक्त नहीं हो सकते और अंतमति सुगति नहीं कर सकते। जैसे आजकल सब देखते हैं कि खाना पीना, घूमना फिरना, कपड़े पहनना, ब्यूटी पार्लर में जाना, ये सब बढ़ता जा रहा है। तो उसमें समय, संकल्प, धन, सब कुछ, एनर्जी सब वेस्ट हो रही है। तो कितनी बड़ी पुरुषार्थ की झोली में छेद बढ़ते जा रहे हैं। अगले प्रश्न में भी मैंने समझाया कि कैसे सब
तीव्र ते तीव्र पुरुषार्थी महारथी गिरते जा रहे हैं। तो ये बहुत गुह्य ते गुह्य सूक्ष्म कर्म की बात है। सूक्ष्म पाप कर्म भी कैसे बनते हैं वो समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए गीता में कहा है कि विनाश काले भगवान से विपरीत बुद्धि वाले का ही विनाश होता है, और जो प्रीत बुद्धि है वही विजयंती बनते हैं, विजय माला के दाना बनते हैं। माना श्री कृष्ण के घराने में आने वाले 108 में आने वाले बनते हैं। तो प्रीत बुद्धि क्या है? वही है कि जिसके साथ प्रीत होती है उसके साथ ही लगन में मगन रहकर अगन प्रकट होती है। तो ये जब तक हम दुनियावी चीजों से मुक्त नहीं होते, मन बुद्धि से डिटैच नहीं होते, तब तक हम भगवान से प्रीत नहीं जोड़ सकते। और सारा दिन की जो भी चीजें हैं हम करते हैं, उसके लिए सोच माना संकल्प चलते हैं, और वही संकल्प से अनेक जन्मों की भी नेगेटिव एनर्जी खींचती आती है और वो बढ़ती ही जाती है। तो योग ही कहाँ लगेगा आपका, और वही चीजें याद आएगी तो अंतमति सो गति कैसे हो सकेगी? एक सेकंड का पेपर है। जैसे यूट्यूब पर जो भी चीज आप देखते हैं वही फिर टॉपिक के रिलेटेड लिंक आना शुरू हो जाती है ना। ऐसे ही जो भी हम संकल्प करते हैं वही चीजों की संकल्प रूपी स्विच ऑन हो जाती है और उसमें ही वृद्धि होती है। तो संपूर्ण पवित्रता अर्थात संपूर्ण संतुष्टता, कोई चीज में आसक्ति ना रहे, इच्छा मात्रम अविद्या, एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए, और यही विजय माला के दाने बनते हैं। शिव बाबा ने कभी नहीं कहा कि सरेंडर या महारथी ही आगे जा सकते हैं। उसने तो कहा वो भी गिरेंगे, और गृहस्थी भी लिफ्ट द्वारा आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए आज कितना अच्छा बताया कि लोभ रखना है तो बेहद के बाप के वर्षे लेने का लोभ रखो। माना भगवान जो वर्षा दे रहा है, भक्ति का फल दे रहा है, उसमें कंपटीशन करो, इसमें लोभ करो। अगर कोई स्थूल चीजों का रखा तो वो चीज कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। इसीलिए जो चीज की सारा दिन हम संकल्प चलाते हैं, इच्छा रखते हैं, वही चीज अंत में भी याद आएगी और हमारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा का ज्ञान लिया है तो स्वर्ग में तो आएंगे ही, लेकिन महत्व की चीज यह है, पहले तो सतयुग में आना, दूसरा पहले जन्म में आना, और पहले जन्म में भी श्री कृष्ण के साथ उनके घराने में आना। इसमें ही नंबर पड़ते हैं। और ये लोभ चीज ऐसी है, काम से भी ज्यादा ये लोभ है, बीज ही कामनाओं का लोभ है। तो इसीलिए हमें बुद्धि योग को भटकने नहीं देना है। कुछ भी करते हैं दुनियावी चीजों में करना है, काम भी करे, सेवा करो तो भी स्थूल चीजों की चीजें चाहिए, लेकिन सिर्फ सेवा के लिए। मन बुद्धि में
ये चीजें रहे ही नहीं, तब कहेंगे तीव्रते तीव्र पुरुषार्थी और वही अंतमति सुगति कर सकेंगे। और इसके लिए मैंने कहा 8 ग्रुप का रोज करो, और ये जो विधि बताई है अच्छी अवस्था बनाने की, वो मूल फाउंडेशन को पक्का करो। ओम शांति।